हेलो एवरीवन, विशाल हियर। तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ सीरीज सीजन 3 एपिसोड 8। तो गाइस अगर आपने हमारे एपिसोड 1 से 7 तक किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मिशन हॉल का एक बंदा एल्डर हाकिन के पास आया होता है और उस बंदे ने एल्डर हाकिन को बताया था कि जो हाउचेन की टीम है उसने मिशन हॉल में जाकर कमांडर ग्रेड के सबसे डेंजरस मिशन को चूज किया है और वहां पर खतरा तो बहुत ही ज़्यादा है, जिसे सुनकर वहां पर एल्डर हाकिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि अभी तो वो लोग 6 महीने से इतनी ज़्यादा देरी से अंडरग्राउंड होकर कल्टीवेशन कर रहे थे, लेकिन अचानक से निकले और सबसे डेंजरस मिशन को चूज कर मिशन पर निकल भी गए। और एल्डर हाकिन उस बंदे से गुस्से में कहते हैं जाओ उनका मिशन कैंसिल करो और उन्हें जल्द से जल्द, अभी वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, उन्हें बुलाकर मेरे पास लाओ। तो वहाँ पर बंदा वो कहता है पर आप जानते हैं कि डेमन हंट स्क्वाड कोई भी मिशन चूज कर सकता है, मिशन हॉल कोई भी मिशन कैंसिल नहीं कर सकता। और एल्डर हाकिन गुस्से में कहते हैं जाओ, यह मेरा ऑर्डर है, यह मिशन कैंसिल करो और जल्दी से उन्हें बुला कर लाओ। और वह बंदा कहता है ठीक है एल्डर, और वहाँ से जाने लगता है। तभी एल्डर हाकिन कुछ सोचते हैं और उसे वापस बुलाते हैं और कहते हैं, हाकिन उस बंदे को वापस बुलाते हैं और कहते हैं रहने दो, यह मिशन मत कैंसिल करो, आखिर अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, कब तक वो बड़ों की छाया में रहेंगे, उन्हें बाहर निकलकर कुछ खतरों का सामना करना ही चाहिए। उसके बाद एल्डर हाकिन पूछते हैं आखिर यह मिशन क्या है, तो वो बंदा बोलता है द 16 किलिंग डेमन गॉड, जिसे सुनकर एल्डर हाकिन कहते हैं इसके बारे में कुछ बताओ। तो जो बंदा होता है वो एल्डर हाकिन को इस मिशन के बारे में बताता है कि लॉन्ग हाउचेन की टीम को 2 साल के अंदर लेवल 3 के 8 डेमन को मारना होगा और उसमें उसे 72 डेमन गॉड एंड्रियोमो को मारना भी होगा। और इस समय एंड्रियोमो को हमें पता चला है कि वह लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 1 लाख है और लॉन्ग हाउचेन को 2 साल में उसे मारना ही होगा। मतलब आप सीधे साधे समझ सकते हैं कि इस मिशन में लॉन्ग हाउचेन को 2 साल के अंदर पूरे 16 डीमन को मारने होंगे, जिनमें से 3 लेवल 8 के ऊपर के होने चाहिए और एक 72 डेमन गॉड एंड्रियोमो होना चाहिए। और यह मिशन एकदम कमांडर ग्रेड का सबसे डेंजरस मिशन है, इसे तो बहुत ही कमांडर ग्रेड के हाई लेवल के लोग भी लेने से डरते हैं, पर लॉन्ग हाउचेन ने सीधे यही मिशन चुना और वो लोग स्टार सीकर सिटी के लिए निकल भी चुके हैं। और वहाँ पर एल्डर हाकिन इस मिशन के बारे में सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक भी हो जाते हैं और उन्हें लॉन्ग हाउचेन की काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। पर वह कहते हैं 2 साल के अंदर देखो ये लोग मिशन पूरा कर पाते भी हैं या नहीं। तो बंदा बोलता है कि अगर ये लोग 2 साल के अंदर यह मिशन नहीं पूरा कर पाएंगे तो उन लोग को एक काफ़ी बड़ा जुर्माना भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि यह मिशन के साथ यह शर्त रखी गई थी। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लॉन्ग हाउचेन की टीम की तरफ। जो लॉन्ग हाउचेन की टीम होती है वह गाड़ी में बैठकर स्टार स्टीकर सिटी की तरफ जा रही होती है और जो कायर होती है वो लॉन्ग हाउचेन के कंधे पर सर रखकर सोई होती है। और वहाँ पर जो लिलिन होता है वो लॉन्ग हाउचेन से पूछता है क्या हमने ठीक किया कि हमने सबसे पहले ये सबसे डेंजरस मिशन को ले लिया। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है हाँ, हमारे पास यह मिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा समय है, अभी तो 2 साल है और देख रहे हो हमारी ताकत कितनी स्पीड से बढ़ रही है, हमें थोड़ा डेंजरस मिशन लेना ही चाहिए। और वहाँ पर जो लिलिन होता है वो लॉन्ग हाउचेन से बोलता है कि 2 साल के अंदर हमें जो 16 डीमंस किल करने हैं उनमें से तो हम 15 किल कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती तो एंड्रियोमो है, जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 1 लाख तक पहुँच चुकी है और वह लेवल 8 की एडवांस स्टेज में भी पहुँच चुका है। ये डर हम लोग को हमेशा बना रहेगा कि अगर वह लेवल 9 में चला गया तो हम क्या करेंगे, क्या हम यह मिशन पूरा कर पाएंगे भी या नहीं। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है चलो जो होगा तो देखा जाएगा। थोड़ी देर के बाद ये लोग स्टार सीकर सिटी पहुँच जाते हैं और वहाँ पर ये लोग एक होटल में रुकते हैं और वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो गाड़ी को वापस कर देता है। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कायर के साथ स्टार सीकर सिटी घूमने चला जाता है और वहाँ पर कायर और लॉन्ग हाउचेन रात में गलियों में टहल रहे होते हैं और वहाँ पर कायर और लॉन्ग हाउचेन अपनी बचपन की बातें कर रहे होते हैं और वो लोग टहलते टहलते यूवी मर्चेंट ग्रुप तक पहुँच जाते हैं।
घावचेन होता है उसने सोचा था कि उसे स्टार सीकर सिटी से डेमन सिटी तक जाने के लिए वह यूवी मर्चेंट ग्रुप का यूज करेगा, जिसके कारण वह यूवी मर्चेंट ग्रुप में प्रिंसेस यूवी से मिलने आया होता है और उसने ये सारी बातें बहुत ही पहले कर ली होती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग हाउचेन और कायर यूवी मर्चेंट ग्रुप की बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से जाकर बोलते हैं कि हमें प्रिंसेस यूवी से मिलना है। तो वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वह कहती है रुकिए मैं अभी मैनेजर को बताती हूँ, क्योंकि जो यूवी थी वो वहाँ की हेड थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद लॉन्ग हाउचेन और कायर एक बेंच पर बैठे होते हैं, तभी कुछ सोल्जर्स उस यूवी मर्चेंट ग्रुप की बिल्डिंग में आते हैं। वो जो सोल्जर अधिकारी होते हैं वह तुरंत यूवी मर्चेंट ग्रुप की रिसेप्शनिस्ट से बोलते हैं तुम्हारा मैनेजर कहाँ है, जल्दी से उसे बुलाओ। उसके बाद जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो तुरंत मैनेजर को बुला लाती है और मैनेजर के आते ही वह सोल्जर उस पर टूट पड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा यूवी मर्चेंट ग्रुप पर बहुत सारे गैर कानूनी अपराध लगे हैं और उन्हें ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताने लगते हैं। तो मैनेजर बोलता है पर आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप जानते हैं कि यूवी मर्चेंट ग्रुप एक फ्री संस्था है जहां जिस पर ना राक्षसों का अधिकार है ना टेम्पल ऑफ अलायंस का, तो आप बता सकते हैं हमारे पर कौन सा आरोप लगा है। तो बंदा अजीब अजीब से आरोप बताने लगता है, तो वो मैनेजर समझ जाता है कि इसे क्या चाहिए। उसके बाद वह कहता है सर आप साइड में आएंगे, सर ये लीजिए, और वह उस सोल्जर को एक थैली दे देता है जिसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स होते हैं और वह सोल्जर बोलता है हाँ आप ठीक है और वहाँ से जाने लगता है। और लॉन्ग हाउचेन वहीं पर बैठकर यह सारी घटना को देख रहा होता है और वह देखता है कि यह सोल्जर तो रिश्वत ले रहा है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तुरंत उस सोल्जर के पास जाकर उसे एक मुक्का दे मारता है और कहता है तुम्हारी वजह से ही, और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। तो वह सोल्जर खड़ा होता है और कहता है तू बच्चे। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह अपनी एनर्जी छोड़ता है, जिसे देखकर वह बंदा तुरंत काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है इतनी छोटी उम्र में इतनी हाई लेवल की कल्टीवेशन। और तुरंत लॉन्ग हाउचेन उसे अपना कमांडर ग्रेड का बैच देखकर उसके मुंह पर मारता है और उस बैच को देखकर वो जो सोल्जर अधिकारी था उसके तो पसीने ही छूटने लगते हैं, क्योंकि कमांडर ग्रेड डेमन हंट स्क्वाड एक काफ़ी बड़ी पोस्ट थी। उसके बाद वह लॉन्ग हाउचेन बोलता है मैं तुम्हारे बड़े अधिकारी से अभी तुम्हारी शिकायत करता हूँ। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन अपनी सील का उपयोग करते हुए यहाँ के वॉरियर टेम्पल में इस बंदे की शिकायत कर देता है और कहता है जाओ वहाँ पर घुटने के बल बैठ जाओ और जब तक मैं ना कहूँ हिलना मत। और वह जो सोल्जर होता है अपने सभी साथियों के साथ कोने में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन को देखकर इतना ज़्यादा डर गया था और उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना छोटा लड़का इतनी हाई लेवल की कल्टीवेशन भी रख सकता है। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह यूवी मर्चेंट ग्रुप के मैनेजर के पास जाता है और प्रिंसेस यूवी के बारे में पूछता है। तो मैनेजर बोलता है आप लॉन्ग हाउचेन है ना, प्रिंसेस यूवी ने मुझे बताया था और उन्होंने कहा था कि यहाँ से 3 दिन बाद एक ग्रुप डेमन सिटी की तरफ निकलने वाला है, तो आप उसमें बैठकर आसानी से डेमन सिटी में इंटर कर सकते हैं, तो आप 3 दिन बाद आ जाइएगा। तो लॉन्ग हाउचेन थैंक यू बोलता है। अगर आप टेलीग्राम पर मेरे 1K मेंबर्स कंप्लीट करा देते हैं तो मैं 2 दिन के अंदर 8 थ्रोन ऑफ सील के एपिसोड अपलोड कर दूंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पिन है, तो आप वहां पर जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर मेरे प्राइवेट चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे अगर आपका थ्रोन ऑफ सील से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप उस प्राइवेट चैनल में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तभी वहाँ पर जो वॉरियर टेम्पल के बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और वह लॉन्ग हाउचेन के पास आकर उसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं कौन है वह बदमाश जो यहाँ पर घूस ले रहा था। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है वो है, और लॉन्ग हाउचेन अपना उन लोग को सील दिखाते हुए कहता है इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, अगर इसे कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलती है तो यहाँ पर जितने आप लोग आए हुए हैं मैं सबकी शिकायत टेम्पल ऑफ अलायंस में कर दूंगा, जिससे आप लोग की नौकरी भी जा सकती है। और वह बंदा लॉन्ग हाउचेन से कहता है ठीक है। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपना सील उसे दिखाता है और वो बंदा जो होता है वो लॉन्ग हाउचेन को सील को देखकर ही काफ़ी ज़्यादा शौक था, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन की सील कमांडर ग्रेड की थी और कमांडर ग्रेड में पहुंचने के लिए एक बंदे को कम से कम 30 साल से पार ही होना चाहिए। उसने तो यही देखा था, लेकिन उसने आज से पहले कभी किसी 16-17 साल के बच्चे के हाथ में कमांडर ग्रेड की सील नहीं देखी थी और वह समझ जाता है कि यह बंदा काफ़ी ज़्यादा प्रतिभाशाली है और इससे
पंगा लेना उसे भारी पड़ सकता है। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो कायर होते हैं, वो दोनों यूवी मर्चेंट ग्रुप से अपने होटल पर पहुंच जाते हैं और हमें यहां से सीन शिफ्ट किया जाता है सुबह की तरफ। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।